आज 19वीं इफ्तारी है तो बस किचन में आई हूँ आके मैंने फ्रोज़न जो चिकन था उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। और मैं क्या बनाती हूँ, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ये देखें, मैंने आलू निकाले हैं, समोसा पट्टी निकाली है, और साथ में पहले मैं बताया था आप लोगों को पिछली वीडियोस में कि मेरे पास समोसा पट्टी नहीं थी, तो कल मैं जो गई थी जब मार्केट, तो मैं जो है ना वो समोसा पट्टी ले आई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मिल गई है। पहले मुझे छोटी वाली मिल रही थी, तो वो बिल्कुल भी, वो बहुत छोटे छोटे समोसे बनते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे पास चिकन का जो है ना फिलिंग थी वो पड़ी हुई थी। कुछ मैंने आलू की फिलिंग तैयार कर दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो थी ना वो वेडनेसडे की जो है ना अफ्तारी बाहर थी, तो बाहर है, तो वो तो घर पे नहीं आए हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। दिल ही नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि कोई बस वैसे ही खाना बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। मेरा और मेरी बेटी का रोज़ा था, तो बस ऐसे कर लेंगे, कोई आज इतनी ज़्यादा है तो माम करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मैं आज अफ्तारी बना रही हूँ, तो साथ साथ जो है ना वो बस जो मौजू आजकल जो बना हुआ है, सितारा यासीन जो है ना वो दोबारा जो है ना वो यूट्यूब पे फिर उनका जो चलाया हुआ लोगों ने उनके बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें करी है। मेरे ख्याल में इस रमज़ान के बरकत महीने में ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह की यूट्यूब पे चली हुई हैं। खैर, लोगों का अपना अकीदा अपना होता है सारा कुछ, लेकिन ये कि मेरा अकीदा ये है कि जब हम किसी के बारे में गलत करेंगे तो वो बैक होके लाजमी वापस होके रिटर्न होके उस इंसान की तरफ ज़रूर आता है। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा से ही किसी को ना दिल किसी की दिल आज़ारी हो ना हो। खैर, हकीकत भी हो तो ज़्यादातर हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया, हमारे मज़हब में यही है कि हम किसी का जो है वो राज पोशीदा रखें, तो तभी जो है ना वो उनके राज भी पोशीदा रहते हैं। तो लेकिन ये कि हम यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम दूसरे बंदे को तो घंघाल के रख देते हैं, इस तरह उसकी वो धचकियाँ उड़ा देते हैं। बहुत समझ नहीं आती है कि क्या होता है क्या नहीं। हकीकत में, रियलिटी में मैं तो आज तक जो है ना इस मौजू पे या इस बात पे बहुत सारी वीडियो वैसे मैंने बना चुकी हूँ, बहुत जगह पे कई जगह पे लोगों की वीडियो देख भी चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों को सारा यासीन के अगेंस्ट बातें हुए करते हुए देखा, लेकिन अब मैं उनको देख रही हूँ कि वो उसकी तरफ माइल होते हैं, जो उसी के हक़ में बातें कर रहे होते हैं। देखो, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत जो है तो वो इंसान को साथ पास ले आती है। तो मुझे उस औरत में कोई भी गलती नज़र नहीं आती। मुझे नहीं पता मैं किसी के करैक्टर के बारे में, या मैं किसी के बारे में कोई भी बात करने वाली मैं होती कौन हूँ। मुझे सिर्फ अपना हिसाब देना है, अपना इस दुनिया को। लेकिन मैं किसी को भी बुरा भला कहने के बजाय, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। अल्लाह पाक इस बबरकत महीने के सदके हर किसी की जो है ना वो नेक ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी करें। और जो लोग जो है ना वो बस प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि किसी की किरदार कशी करने के बजाय बस उसका राज पोशीदा रखने की कोशिश करो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद हर चीज़ का चीज़ का जो है ना हिसाब करता है, हर चीज़ का हिसाब रखता है, और हर चीज़ के बारे में सज़ा जज़ा का जो हक़ है मेरे अल्लाह के पास ही है। तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में ऐसी बातें करने के पता नहीं, समझ नहीं आ रही है लोग उसके बारे में इस तरह की बातें क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, क्यों उनके दरमियान में लड़ाई लेकिन मुझे ये समझ आ गई है कि जितना लोग उसके बारे में उसको घुराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उसके बारे में गलत किस्म की बातें या गलत किस्म का प्रोपोगंडा बना रहे हैं, अल्लाह ताला उसको उतनी ही तरक्की दे रहा है। अल्लाह ताला उसको ऊपर ही उतना ही ऊंचा लेके जाता है। कहते हैं ना, वो तुंदिया इबादे मुखालफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये हाल है वो सितारा यासीन का। वो खुद महसूस ही नहीं करती किसी की बातें, जो मर्ज़ी मीडिया पे होता रहा, लेकिन वो अपने काम से गरज रखती है, अपनी मेहनत करती है, अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो मेहनत करती है, और अपने व्लॉग्स बना के फिर उसको एडिटिंग करनी और उसके अच्छे तरीके से पेश करना लोगों के सामने। ये सारी उसकी एक्सपर्टीज़ तो हैं जो उसको कामयाबी की तरफ लेके जा रही होती हैं। लेकिन हम जो है ना वो उसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम उसके बारे में हमेशा गलत बातें करते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ही किसी को इज़्ज़त वो देने वाला और किसी को बेइज़्ज़त करने वाला अल्लाह ताला ही की ज़ात है। हम कौन होते हैं किसी को ऐसे ही बस उसके बारे में उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले, या उसके बारे में गलत किस्म की बातें करने के बारे में करने वाले। मुझे नहीं, बिल्कुल भी ज़रा समझ नहीं आती। मैंने बहुत सारे लोगों को जो उसके बहुत अगेंस्ट थे उसके साथ हाथ होते हुए देखा, और बहुत सारे जो उसके साथ थे
उनको पीछे हटते हुए देखा। मुझे नहीं पता, कुछ लोग जो है सिर्फ लोगों को दूसरे लोगों को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो अपना, जब उनकी अपनी ख्वाहिशें अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उन लोगों से किनारा कशी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी होता है वो अगले इंसान की इज़्ज़त और उसकी रेपुटेशन का ख्याल करते हुए अगर इंसान करता है तो मेरे ख्याल में ख़ुद को भी इज़्ज़त मिलती है और ख़ुद को भी बंदे को होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अब आजकल वो बेचारी अपने हज उम्रा के लिए गई हुई, उस पे भी बहुत सारे कोई कहता है कि हज़ार चूहे कर खा के बिल्ली हज करने चलेगी, तो ये करके वो करके। मैं कौन होती हूँ या आप कौन होते हो उसकी ज़ात पे इस तरह की तनकीद करने वाले? मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला के घर पे सिर्फ अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई इंसान नहीं जा सकता। तो इसमें अल्लाह की रज़ा थी तो वो सऊदी अरब गई और उसने अल्लाह ताला के घर का 27 को उसने 27वें रोज़े को उन्होंने कहा है कि मैंने उम्रा करना है, और उसके अलावा वो हर जगह पे जाके अपनी ज़ियारतें वगैरह कर रही हैं। मैंने नहीं देखा उस औरत को कभी भी किसी के बारे में गलत बातें करते हुए। जो होता है उसका रिएक्शन वो अपनी अल्लाह पे छोड़ देती है, तो अल्लाह उसको सिला भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं और आप कौन होते हैं उसके बारे में बातें करने वाले? तो मेरी आप लोगों से प्लीज़ 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 यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके बारे में जो बातें करने के बजाय हमें अपनी तरक्की, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए और हमें अपने काम पे ही तवज्जो देनी चाहिए। तो किसी के बारे में ख़ास तौर पर इस बाबरकत महीने में तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि इंसान इसके बारे में उसके बारे में ये करे वो करे। आज समझ नहीं आ रही है। मैं रोज़ रोज़ मैं मेरा फोकस था कि मैं अपना ही कंटेंट रखना है, मैंने किसी के बारे में अब बात नहीं करनी है। मैंने जो बात करनी है अपने कंटेंट के बारे में रखनी है, लेकिन मैं वही चीज़, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी में वही सेम चीज़ें बना बना के तो मेरे भी ऑडियंस या मेरी भी जो देखने वाले वो शायद पक चुके हैं। मैं खुद भी यूट्यूब से इस कदर फेड अप हो गई हूँ कि मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह के जो है ना वो गलत बातें फैलाने वाले, वो या किसी और के बारे में इस तरह करने वाले, वो जो लोग हैं ना वो बिल्कुल भी यूट्यूब को नेगेटिव बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना वो इंसानों का दिल जो है ना वो इसके भरता जा रहा है। तो अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ ये लोगों की इस तरह की वीडियोस दे दे के। मैंने सिर्फ जस्ट चिल करने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए चैनल बनाया था। तो मेरा कोई भी मकसद, या फिर मेरे से लिए ज़्यादातर मुझे जो है ना वो इस चैनल बनाने का तो मेरा मकसद ही सिर्फ एक ही था कि मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाह रही थी कि जो कज़न मैरिज के बाद जो इंसान के रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उससे मैं अवेयरनेस दे रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से जो है ना वो हमें करना चाहिए। कज़न मैरिज बुरी चीज़ नहीं है या इससे मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि खुदा रहा जब भी आप अपने बच्चे का या बच्ची का करवाते हो, किसी के साथ भी आप रिश्ता करना करवाना चाहते हो, तो पहले उनके टेस्ट वगैरह करवा लिए जाएं, ताकि जो है ना आने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो उससे बचा जा सके। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मुझे पता है, मैंने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो उनका मुझे सामना रहा है। मैं कब तक कितनी लोगों की मैंने बातें सुनी हैं, किस तरीके से मैं अपनी बेटी को लेके फिरती फिराती रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोग जो है ना वो इस बात को गलत क्यों, इसका रिएक्शन गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद भी गलत नहीं है, मैं भी लोगों को सिर्फ बताना ही चाह रही थी कि जो बता ही रही हूँ इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियोस के ज़रिए जो अपने चैनल पे, कि जो है ना वो हमेशा जो है ना वो अपने बच्चों का जब भी कोई रिश्ता वगैरह करना है तो उसके बाद पहले, ये नहीं है कि ये कज़न मैरिज में ही होता होगा, ये कि ये टेस्ट करवा लेने से बहुत सारी जो है ना आने वाली हमारी जो आने वाली नस्लें हैं जो है ना वो इस माजूरी से बच सकती हैं। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह, मैंने उसका कंटिन्यूसली इलाज उसका रखा है कि अफोर्ड करना का ना करना, उसके बावजूद भी हमने जो है ना अपना शायद ज़रूरियात को एक साइड पे छोड़ लिया होगा, लेकिन अपनी बेटी का इलाज जो है ना उसको हमने पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि उसका इलाज होता ही रहे, उसकी ज़रूरत पूरी, ताकि वो जो है ना वो लेकिन तब भी जब भी वो बेचारी कभी दुखी होती है, जब परेशान होती है, तो वो तरह तरह की जब बातें करती है, तो आप सोच सकते हैं कि माँ की फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं उस वक्त। लेकिन मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो उस बेटी के लिए ही
सर्व कर दी मैंने। और कुछ नहीं सोचा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ एक था कि मेरी बेटी जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसको बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन ये कि बहुत सारा टाइम जो है ना वो गुजर चुका होता है, तो उस टाइम को हम पीछे नहीं ला सकते हैं। तो अब माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक बेहतर तो हो गई है, मेडिसन्स वो खा रही है, और पता नहीं है कब तक उसने मेडिसन्स खानी है। तो लेकिन ये कि उसके बावजूद भी वो काफ़ी बेहतर हो गई है कि अब वो स्टैंड के साथ जो है ना वो चल रहती है अपने घर के काम। इवन दैट के जो एक बाइट तक भी अपने हाथ से नहीं ले सकती थी वो बच्ची माशाल्लाह से अब जो है ना वो घर के अपने जो काम है, अपने से रिलेटेड जो काम है वो सारे ही कर लेती है, सिवाय इसके कि उसको बात वगैरह करवाना, क्योंकि उसकी बाजू भी टेढ़ी है। और क्योंकि हड्डी कमज़ोर होने की वजह से वो जिस तरीके से रखती थी, जिस तरीके से वो रहती थी, उसी तरीके से उसकी जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हुई हैं, टांगों की भी और बाजुओं की भी हड्डियाँ उसकी बिल्कुल जो है ना वो टेढ़ी हो चुकी हैं। तो हालांकि हम उसका तकरीबन 2-3 साल के बाद मैं उसके टांगों का भी ऑपरेशन एक दफ़ा करवा के उसकी हड्डियाँ जो है ना वो ठीक करवा चुकी हूँ। तो अब वो ये कि अब उसकी जो है रीढ़ की हड्डी भी जो है ना वो भी काफ़ी हद तक जो टेढ़ी है। लेकिन ये कि अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह का मैं जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा करूँ तो वो कम है कि उसने इस काबिल कर दिया है कि वो अब स्टैंड के साथ जो है ना वो ख़ुद जो है ना वो वॉशरूम वगैरह या फिर ना बाकी अपने घर के काम जो काज जो है ना वो खुद वो कर लेती है। ये कि बात मैं उसको करवाती हूँ, ये कि कपड़े भी नहीं पहन सकती थी पहले, अब माशाल्लाह से कपड़े खुद पहन लेती है। कंघी नहीं हो पाती है क्योंकि सर पास बाजू टेढ़ी होने की वजह से उसकी जो है ना वो चोटी खुद नहीं बना सकती, तो उस वजह से मैं उसकी चोटी वगैरह खुद। जब मैं अफ्तारी बना चुकी थी तो अफ्तारी बनाने के बाद जो है ना वो मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। जब देखा मैंने तो, क्योंकि अफ्तारी में मैंने ज़्यादा चीज़ें तो बनाई नहीं है, सिर्फ मैंने ब्रेड के जो है ना वो रोल बनाए हैं और साथ में पार्सल जो बना दिए हैं। तो समोसे बना के मैंने वो उनको फ्राई कर लिया, पानी जो था वो बेटी ने तैयार कर लिया था। तो मैंने ना सहरी के लिए जो है ना वो चिकन को मैरिनेशन करके रखनी, तो उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 3-4 जो है ना वो मैंने लहसुन के लिए हैं, और तीन मिर्चें सब्ज़ लेके तो उसको मैं अच्छे तरीके से उसमें थोड़ा सा नमक डाल के क्वार्टर से भी कम मैंने काला नमक डाल के तो उसको मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3-4 चम्मच तो उसको ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने चिकन जो है वो बाहर निकाल के रखा हुआ था तो फ्रोज़न था, तो उसकी मैंने स्किन वगैरह रिमूव करके, तो मेरे दिल में यही आया कि चिकन अगर मैं पकाती हूँ तो वो मेरे फ्रिज में कई दिन तक वो सालन जो है ना वो फिरता फराता रहता है, तो इस वजह से फिर वो वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना मैं इसको चरगा ही बना लेती हूँ ताकि जो है ना वो उसी टाइम खाया जाए और पूरा आ जाए। तो यही सोच के मैंने जो है ना वो किया। तो अब मैंने इसके अंदर वो सारे 2 चम्मच दही के डाल के, दही के अंदर वो मैंने सारा जो मसाला बनाया था, चटनी बनाई थी, वो मैंने डाल दिया। अब मैं उसके अंदर जो है ना वो तिक्का मसाला जो है ना वो 3 टेबल स्पून के करीब वो तिक्का मसाला ऐड करके तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है सॉल्ट जो है ना वो डालूँगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं चख नहीं सकती, मेरा रोज़ा है, तो इस वजह से मेरा दिल है कि मैं अगर बाद में भी जब मैरिनेशन करके कम अज़ कम मैं इसको सहरी के टाइम तक तो इसको रखूँगी ना, तो उसके बाद जब सहरी बनाने के लिए उठूँगी तो उस वक्त उठना क्या है, सारी रात मैं सोती ही नहीं हूँ। सुबह सहरी बना के उसके बाद जो है ना वो समेट के सारी चीज़ें, तो उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो मसाला है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डाला है, और साथ में मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ही चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर मेरा उसमें जो है ना वो मसाले में जो नमक मिर्चें हैं वो कम भी होगी, तो वैसे भी मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना नहीं चाह रही, इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। तो आपको पता है कि सहरी के वक्त जो चीज़ खाई जाती है उसके बाद प्यास लगती है। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ हाल बता चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ना वो नमक डाल के, काला नमक जो है ना उससे टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस होता है। सेकेंडली वो जो है ना वो गैस नहीं करता है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर जो है ना रमज़ान का महीने में यही यूज़ करती हूँ। अब मेरे पास जो चिकन था उसको मैंने कटा हुआ उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, उसकी स्किन वगैरह उतार ली थी। अब मैं उसके अंदर अच्छे तरीके से गहरे कट लगाऊंगी छुरी को उसके अंदर डाल के, तो बिल्कुल गहरे कट लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ये सारा मसाला डाल के उसको अच्छे तरीके सारे चिकन के ऊपर अप्लाई करके तो फिर मैं इसको जो रख दूँगी, और सहरी के वक्त उठ के इसको फ्राई कर लूँगी और फिर सर्व कर दूँगी।
तो यही था मेरा, थोड़ा सा ये था कि आज मेरे पास थोड़ा अफ्तारी के बाद टाइम था, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए खाना शाना तो हम रात के टाइम अफ्तारी के वक्त नहीं खाते हैं, सिर्फ वही चीज़ें जो अफ्तारी में बनती है वही खाई जाती हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके तो उसके बाद फिर तरावियाँ वगैरह जो है ना वो उनके तरफ हो जाते हैं। और तरावियाँ पढ़ने के बाद मोस्टली जो है ना वो शॉपिंग के लिए डेली ही हम निकल जाते हैं। तो तरावियाँ शरावियाँ पढ़ के उसके बाद फिर जब वहाँ से आते हैं तकरीबन 12-1 बज चुका होता है, क्योंकि 12 तक के मॉल्स के आजकल जो टाइम है वो 12 बजे तक का है। तो मॉल मोस्टली हम मॉल जो है ना वो सारे बंद करवा के ही घर आते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं क्या आदत बना लेते हो। मोस्टली मैंने आप लोगों से पहले भी बात की है कि मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती होती थी कि रमज़ान से पहले जो है ना वो शॉपिंग हो जाए तो फिर मुझे मसला ना रहे। यहाँ चूँकि मेरी चिकन की फीलिंग भी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, तो वो मुझे बनानी है। तो सिर्फ मैं आज कीमा ही बना के रखूँगी। बस कीमा बनाने के लिए मैंने ये चिकन ले लिया, मैं इसको अच्छे तरीके से कीमा बना लूँगी। क्योंकि टाइम था तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह बाकी चीज़ें जो है ना वो सुबह मैंने उसके साथ जो है ना वो बनाऊँगी सारा कुछ। तो बस ये कीमा थोड़ा सा बनाना है। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ इस रमज़ान के बबरकत महीने में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।